हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं इंग्लिश का, जो कि इस इंग्लिश के क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, इससे पहले वाले बेसिक ग्रामर वाली वीडियो में जो है मैं बता चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह से आप देख सकते हैं इजीली वे में। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं कि देख लीजिए सेंटेंस किसको कहेंगे। यानी कि बहुत सारे दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो हमें एक नया चीज देखने को मिलता है, उसी को हम एक सेंटेंस बोलते हैं। ओके। और जिससे कि कुछ खास अर्थ निकलता हो, कुछ खास मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया हूँ कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑपरेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो फिलहाल इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ हम आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा और इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि निश्चयात्मक वाक्य। यानी कि सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लीजिए निश्चयात्मक वाक्य, यानी कि वह वाक्य, वह सेंटेंस जिससे कि किसी निश्चित चीज की को दिखाता हो, को बताता हो, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। यानी जो निश्चित हो, क्या चीज निश्चित हो, फिक्स हो, उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो यहाँ पर लीजिए कि क्या है कि ए सेंटेंस विच इंडिकेट्स एनी एसरेशन और स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि वह असर्टिव सेंटेंस जिससे कि किसी असरेशन या स्टेटमेंट को दिखाता हो, को बताता हो, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। आप कहोगे कि असरेशन मीन्स क्या होता है, तो निश्चय होता है। स्टेटमेंट मीन्स कोई कथन होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं वह वाक्य जिससे कि किसी असरेशन यानी निश्चय, स्टेटमेंट यानी कथन का बोध होता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हम आपको दे दिया है कि यू डोंट गो देयर, यानी कि आप वहां नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाते हो। तो यू गॉट देयर, यू डोंट गो देयर, यानी कि इससे क्या है कि निश्चित है या स्टेटमेंट है, या फिर हम आपको कोई कथन बोल रहे हैं, आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप वहां नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट का वर्क कर रहा है। यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट का वर्क कर रहा है, कथन का कर रहा है, STATMENT स्टेटमेंट का यूज कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड नंबर देख लीजिए कि आई वॉक इन द मॉर्निंग। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं सुबह में टहलता हूँ। वैसे भी सभी लोग सुबह में ही टहलते हैं और मॉर्निंग वॉक बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए मॉर्निंग में वॉक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अक्सर लोग मॉर्निंग में ही वॉक करते हैं। तो ये क्या है, एक निश्चित है
कि मैं सुबह में ही, या फिर आप सुबह में ही टहलते हो, मॉर्निंग में ही वॉक करते हो, है ना। तो यहाँ ईपी जो है ये एसरेशन का वर्क कर रहा है, यानी निश्चय का। ओके, ये एसरेशन का वर्क कर रहा है। तो उसके बाद जो है इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्या चीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अफर्मेटिव होते हैं। क्या होते हैं? AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, एस सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। इसके हिंदी की बात कर लिया जाए अफर्मेटिव, तो इसका होता है सकारात्मक वाक्य, और इसकी हिंदी की बात कर लें तो इसका होता है नकारात्मक वाक्य। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यानी असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि देख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस उसी को कहेंगे कि जिससे कि किसी भी कथन को, स्टेटमेंट को वो स्वीकार करने का बोध होता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? किसी भी स्टेटमेंट को अस्वीकार करने का, स्वीकार करने का नहीं, अस्वीकार करने का बोध होता हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल अगर इसकी बात बोले जाए तो यहाँ पे आप इसका कर सकते हो कि यू डोंट गो देयर, यानी कि इसमें स्टेटमेंट को अस्वीकार किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा इन नेगेटिव सेंटेंस। उस तरीके से नीचे वाले डिफरेंस है आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ये क्या कर रहा है? किसी भी स्टेटमेंट को ये स्वीकार कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। तो यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन लिख के दे देता हूँ, आप यहाँ पे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे है, हमने इसका डिफिनेशन दे दिया हूँ, अफर्मेटिव और निगेटिव का डिफिनेशन दे दिया हूँ। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस? वो असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी स्टेटमेंट को स्वीकार करने का बोध होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल राधा सिंह ए सॉन्ग, यू आर हैप्पी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट, यू आर माय टीचर, ये जितने भी है वो सब के सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी तरीके से जो है नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि वो असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी स्टेटमेंट को अस्वीकार करने का बोध होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें स्वीकार करने का बोध हो रहा था अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में अस्वीकार करने का बोध होता है, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात समझ आइए कि जिस सेंटेंस में नॉर, नॉट, नेवर, ये वर्ड अगर लग जाए, बहुत सारे हैं इस नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए, बहुत सारे वर्ड है जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव है और कौन नहीं है। तो वो जो है, यानी सीधी सी बात समझिए कि जिसमें डोंट लग जाए, नेवर लग जाए, नथिंग लग जाए, नॉट लग जाए, नो लग जाए, ये सब के सब समझ जाइए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। जिस तरीके से यहाँ पे यू डोंट गो टू स्कूल, ये डोंट आ गया ना, यानी कि लास्ट में जो है यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि किसी भी कथन को, स्टेटमेंट को अस्वीकार करने का बोध होता है, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे जान गए हैं कि असर्टिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, दोनों प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चीज़?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है मैंने यहाँ पे ही डेफिनेशन इसको लिख देता हूँ, यानी सीधी सी बात मैं आपको इसी बता देता हूँ। देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है प्रश्न आत्मक, यानी कि वह वाक्य, वह सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछने का बोध होता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहचानने का अच्छी तरीके से है, जिस सेंटेंस में WH वर्ड लग जाए समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। WH वर्ड क्या होगा, व्हाट, व्हाई, मतलब कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब क्या है WH वर्ड। व्हेन, व्हाट, ये सब आएगा। तो यानी कि वह सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछा जाए उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे आपको मैं बता दिया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन, जो कि ये क्या होता है कि ए सेंटेंस विच इंडिकेट्स एनी क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि किसी भी, यानी कि वह वाक्य जिससे कि किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि वह वाक्य, हिंदी में इसका है, वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, क्या चीज़, वो कहाँ रहता है। आपको मैं पहले ही बताया था कि जिसमें WH वर्ड लग जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए कि WH वर्ड लगा कि नहीं, वेयर WH आया कि नहीं, व्हाट WH आया कि नहीं, वाई WH लगा कि नहीं, यानी सीधी सिंपल भाषा में समझ आइए कि जिस सेंटेंस में WH वर्ड लग जाए तो समझ जाइए कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे वेयर डज ही लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप कहाँ रहते हैं, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे वेयर डज ही लिव, डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। ये सब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें WH वर्ड लग जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा जो है सेकंड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए इससे पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है टोटल चीज़ का डेफिनेशन यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, यानी थर्ड नंबर डेफिनेशन देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, जो कि आदेशात्मक वाक्य, यानी कि आदेशात्मक, यानी किसी को आदेश देना, जब इसका बोध होता है तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए सेंटेंस विच इंडिकेट्स ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन etc इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि वह सेंटेंस जिससे कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इत्यादि का जब बोध होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि सबका अगर ऑर्डर का देखा जाए तो आज्ञा, आदेश, अनुरोध, सलाह, सुझाव आदि। हिंदी में बात करें तो वह सेंटेंस जिससे कि आज्ञा, आदेश, अनुरोध, सलाह, सुझाव आदि का बोध होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दें। इससे हम क्या कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या समझे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। उसी तरीके से यहाँ पे है स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब बंद कर दें। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, यानी कमांड दे रहे हैं। ओके, कि आप इसे बंद कर दो, चालू कर दो, कमांड दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर में क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का देख लीजिए, ए सेंटेंस विच इंडिकेट्स ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि इच्छा जाहिर करने वाले जो है, इच्छा जाहिर करने वाला जो बोध होगा उसी को हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, इसके हिंदी की बात करें तो वह सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना
इच्छा का बोध होता है उसे ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि वह सेंटेंस जिससे कि ब्लेस, कर्स, विश, प्रेयर यानी आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, इच्छा का बोध जाहिर होता है उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो गो टू द हेल, गो टू द हेल यानी गो टू द हेल, नर्क में जाओ, इसका हिंदी होता है नर्क में जाओ। क्या होता है? नर्क में जाओ, नर्क में जाओ, इसका हिंदी होता है, आप याद कर लेंगे, गो टू द हेल, नर्क में जाओ। इसका मतलब क्या है? किसी को हम क्या कर रहे हैं? हाँ, अभिशाप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अभिशाप दे रहा है। तो इसलिए जो है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, इसका हिंदी होता है आपकी लंबी उम्र हो। तो आपकी लंबी उम्र हो, हम क्या कर रहे हैं? किसी को ब्लेस कर रहे हैं यानी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो, यानी कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं किसी का। इसका मतलब ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का क्या है? ए सेंटेंस विच इंडिकेट्स जॉय, सॉरो, टेम्पर, रिग्रेट, एप्ल्यूज etc इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है जॉय, सॉरो, टेम्पर, रिग्रेट, एप्ल्यूज का डिनोट करता है, इंगित करता है, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी हिंदी की बात कर लिया जाए तो वह सेंटेंस जिससे खुशी का बोध हो, दुखी का बोध हो, क्रोध का बोध हो, पश्चाताप का बोध हो, प्रशंसा का बोध हो, उसे ही हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हुर्रा, वी ऑन द मैच, मतलब कि हम लोग मैच जीत गए। तो मैच जीत गए तो हम लोग क्या कहते हैं? हुर्रा, हुर्रा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हुर्रा क्या होता है? इससे हमें खुशी जाहिर हो रही है। क्या हो रही है? खुशी जाहिर हो रही है। तो इसलिए जो है ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अल्लास, अल्लास मतलब आप देख रहे तो कि आप जब कोई मर जाता है तो कहते हैं ओहो अल्लास, यानी नहीं क्या बोलते हैं। तो ये एक दुखी जाहिर करने वाला वर्ड हो गया अल्लास। हुर्रा खुशी जाहिर करने वाला हो गया, अल्लास दुखी जाहिर करने वाला हो गया। तो अल्लास ही रन मतलब क्या कि ओहो वो बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है रन मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी हो गया। यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप इजी में तरीके से समझा। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आता है तो इजी यानी कि आप इजी तरीके से आप पहचान सकते हो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा। यानी कि सीधी सी बात समझ जाइए कि ये सिंबल जिसमें भी लगा रहे, आपको सही से मैं बता देता हूँ, जिसमें लगा रहे, ये सिंबल जिसमें लगा रहे वही हमारा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पर जैसे देख लीजिए सेंटेंस के देख लेना, ये लगा हुआ है सिंबल है ना, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। इससे आप पता कर सकते हो कि अब जिस किसी में भी वर्ड सेंटेंस में लग जाए, किसी भी सेंटेंस में आप देखिए तो वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये टोटल काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो अगले वीडियो में हम जब भी लाएंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आने की कोशिश करूंगा। तो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये हमारे फ्रेंड को लोग को भी मिलना चाहिए तो आप हमें अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।